And welcome to my YouTube channel. In today's lecture, we are going to learn something about the hydrologic cycle. हाइड्रोलॉजिक साइकिल बेसिकली इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि जो हमारे पास वाटर होता है ये डिफरेंट फेजेस में एग्जिस्ट करता है और डिफरेंट फेजेस में इसकी ट्रांसफॉर्मेशन और कन्वर्जन होती रहती है और ये प्रोसेस कई सदियों से चलता आ रहा है और मज़ीद भी आगे चलता रहेगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हाइड्रोलॉजिक साइकिल में यूज होने वाले बेसिक टर्म्स को डिटेल में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट लेते हैं फ्रॉम ओशियन वाटर। ओशियन में जो हमारे पास वाटर होता है वो लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है एंड वी नो दैट कि लिक्विड फॉर्म में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो कि एक वीक बॉन्ड है। अब ऊपर हमारे पास सन होता है, जब सन से रेज आकर ओशन के सरफेस पे टकराते हैं तो वहां पे मौजूद जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो टूट जाता है और इस तरीके से लिक्विड वाटर कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में। द प्रोसेस इन विच द लिक्विड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस वाटर नोन एज द एवापोरेशन। इस केस में क्या हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड ये ऊपर की तरफ उड़ना शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि जो हमारे पास गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं ये लाइट इन वेट होते हैं, इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है तो इस वजह से वो ऊपर उड़ना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे पास गैसियस वाटर मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर उड़ना शुरू करेंगे और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एवापोरेशन। This process is called evaporation. अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर जाकर एक सर्टेन हाइट पे एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स की फॉर्मेशन करते हैं तो ऊपर जाकर हमारे पास क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। अब चूंकि एवापोरेशन सी के ऊपर होता है, ओशन के ऊपर होता है, तो क्लाउड्स की फॉर्मेशन भी ओशन के ऊपर ही होता है। क्लाउड्स हमारे पास ओशन के ऊपर ही फॉर्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे पास विंड फोर्स होता है वो उनको आगे मूव करवाता है लैंड की तरफ और ये क्लाउड्स हमारे पास लैंड के ऊपर आ जाते हैं। अब जैसे ही क्लाउड्स फॉर्म होते हैं उसके बाद कंडेंसेशन होता है एंड कंडेंसेशन के बाद प्रिसिपिटेशन का प्रोसेस होता है। प्रिसिपिटेशन बेसिकली हमारे पास रेनफॉल होता है, ग्रिजलिंग होता है, स्नो होता है। तो इस तरीके से वाटर अगेन क्लाउड से डाउनवर्ड गिरना शुरू कर देता है। अब प्रिसिपिटेशन के बाद जो वाटर डाउनवर्ड मूव करता है, सम अमाउंट ऑफ वाटर रास्ते में आते ही दोबारा से एवापोरेट होकर वापस एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर बिफोर रीचिंग द सरफेस ऑफ अर्थ वो क्या करते हैं, ट्रीज के ऊपर या बिल्डिंग के टॉप रूफ्स पे वो रिटेन कर जाते हैं और फॉर शॉर्ट टाइम उनकी रिटेंशन होती है और वहां से उनकी एवापोरेशन हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटरसेप्शन। प्रिसिपिटेशन का प्रोसेस हुआ, वाटर आया और सम अमाउंट ऑफ वाटर ट्रीज या हमारे पास जो रूफ्स होते हैं उनके ऊपर तैर जाता है और यहां से उसकी एवापोरेशन हो जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटरसेप्शन। अब इंटरसेप्शन के बाद बकाया जो वाटर है वो अर्थ सरफेस पे पहुंच जाता है। अब हमने देखा है कि जब बारिश होता है, जब वाटर अर्थ सरफेस पे पहुंच जाता है तो वो डायरेक्ट फ्लो करना शुरू नहीं करता है। क्या होता है कि जो हमारे पास सम अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो सॉइल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। द प्रोसेस इन विच द सॉइल एब्जॉर्ब सम अमाउंट ऑफ वाटर विच मूव इनटू द सॉइल, दिस प्रोसेस इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। अब इनफिल्ट्रेशन के बाद दो मजीद प्रोसेस होते हैं। अब यही जो हमारे पास इनफिल्टर्ड वाटर है,
अगर ये मजीद डीप इन्फिल्ट्रेट कर जाए और नेक्स्ट स्टेज में वो जाके किसी वाटर टेबल को अप्रोच करे, वाटर टेबल तक चला जाए, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं परकुलेशन। एंड इनफिल्ट्रेशन के बाद एक दूसरा भी प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि ये जो इनफिल्टर्ड वाटर है वो नेक्स्ट स्टेज में जाके किसी स्ट्रीम को ज्वाइन करते हैं। इस स्ट्रीम में क्या होता है, वाटर ऑलरेडी फ्लो कर रहा होता है, तो ये इनफिल्टर्ड वाटर अगर आगे जाके इस स्ट्रीम को ज्वाइन करे और नेक्स्ट स्टेज में वो जाके किसी रिवर के साथ मिल जाए, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बेस फ्लो। सो बेस फ्लो और परकुलेशन में फर्क होता है। बेस फ्लो क्या होता है कि इनफिल्टर्ड जो हमारे पास वाटर होता है वो नेक्स्ट स्टेज में किसी स्ट्रीम को ज्वाइन करता है और उसके साथ फ्लो करना शुरू करता है, तो ये हमारे पास बेस फ्लो होता है। लेकिन परकुलेशन क्या होता है कि जो हमारे पास इनफिल्टर्ड वाटर था वो नेक्स्ट स्टेज में डीप उसकी इनफिल्ट्रेशन होती है और वो नेक्स्ट स्टेज में किसी वाटर टेबल को अप्रोच करता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं परकुलेशन। अब एक और चीज होता है कि जब रेनफॉल का प्रोसेस होता है तो सम अमाउंट ऑफ वाटर फॉर अ शॉर्ट मोमेंट सॉइल के अंदर चले जाते हैं, सॉइल उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, सॉइल के अंदर चले जाते हैं एंड नेक्स्ट स्टेज में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो वापस अर्थ के सरफेस पे आ जाते हैं। किसी आर्थ स्ट्रेटा के आने की वजह से वो वाटर मजीद डीप इन्फिल्ट्रेशन नहीं होती उसकी, वो वापस अर्थ सरफेस पे आ जाता है, तो इस केस को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो। अब एक और प्रोसेस होता है जिसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ट्रांसपायरेशन में क्या होता है कि वाटर अर्थ सरफेस पे पहुंच गया, सॉइल ने सम अमाउंट ऑफ वाटर अपने अंदर एब्जॉर्ब किया, उसके बाद जो ट्रीज के रूट्स होते हैं, ये रूट्स उस वाटर को उस सॉइल, मॉइस्चर सॉइल से क्या करते हैं, अपने अंदर ले जाते हैं और फिर ये वाटर ट्रीज के अंदर चला जाता है। फिर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जब स्टोमेटा ओपन और क्लोज होता है लीव्स के अंदर वाटर को बैलेंस करने के लिए, तो उस वक्त सम अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है, सन के कांटेक्ट में आ जाते हैं और वहां से उनकी एवापोरेशन होती है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन। अब ट्रांसपायरेशन और इंटरसेप्शन में भी कुछ स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन होता है। इंटरसेप्शन क्या होता है कि रेनफॉल के बाद जो वाटर आ जाता है ट्रीज के ऊपर रिटेंशन उसकी होती है और वहां से उसकी एवापोरेशन होता है। लेकिन ट्रांसपायरेशन में क्या होता है कि सॉइल के अंदर वाटर चला जाता है, फिर रूट्स के जरिए ट्री के अंदर चला जाता है एंड ट्री के जाने के बाद फिर स्टोमेटा के ओपन और क्लोज होने से उसकी कांटेक्ट सन के साथ होती है और वहां से उसकी एवापोरेशन होती है। तो ट्रांसपायरेशन इस लिहाज से इंटरसेप्शन से डिफरेंट होता है। मेरे ख्याल से जितने भी हाइड्रोलॉजिक साइकिल में बेसिक टर्म्स थे, इन सब को हमने डिटेल में समझा, समझने की कोशिश की। अब इस पूरे साइकिल को चलाने वाला जो मेन ड्राइविंग फोर्स होता है वो हमारे पास क्या होता है, सन होता है। ये सारा प्रोसेस सन की वजह से होता है, सोलर एनर्जी के रिस्पेक्ट होता है। सो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही काफ़ी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।